प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रस्तावना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व में फैल चुका है, फिर भी इसके जनक श्री चैतन्य महाप्रभु अधिकांशतः अपरिचित हैं। यहां तक कि भारत में, जहां भगवान चैतन्य का नाम सुविदित है, अधिकांश व्यक्ति उनके कार्यकलापों तथा संदेश से अपरिचित हैं। कुछ व्यक्ति जो उन्हें जानते हैं, वे भी उन्हें मात्र एक महान भक्त मानने की त्रुटि करते हैं, जबकि प्रमाणित शास्त्र बताते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये परिचायक पुस्तक भगवान चैतन्य के कार्यकलापों एवं शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें मुख्यतः उनकी मूल जीवनियों यथा चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत से अंश लिए गए हैं। परंपरागत हिंदू समाज की कई प्रथाएं, रीतियां, व्यवहार तथा भगवान चैतन्य के व्यक्तित्व का भी इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये वर्णन अनभिज्ञ व्यक्ति को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकते हैं, तथापि पाठकों से यह निवेदन है कि विषय को धैर्य तथा पक्षपात रहित होकर पढ़ें। ऐसा करने से वे भगवान चैतन्य की दया, मधुरता, उनके मनोभाव तथा उनके आंदोलन की कुछ सीमा तक सराहना कर पाएंगे। विस्तृत जानकारी श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। प्राकथन। भगवान चैतन्य के अनेक नाम हैं। उनके पिता ने उनका नाम विश्वंभर रखा। युवावस्था में उन्हें निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, तब वे श्री कृष्ण चैतन्य कहलाए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु या केवल महाप्रभु के नाम से भी सुविख्यात थे। अपनी लीलाओं में वे गौरांग अथवा गौर हरि के नाम से जाने गए, क्योंकि उनका वर्ण गौर यानी स्वर्णिम था। भगवान ने अपने प्रथम 24 वर्ष पश्चिम बंगाल में नवद्वीप नामक स्थान पर व्यतीत किए। तदुपरांत उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया। पुरी को अपना मुख्य कार्यस्थल बनाकर महाप्रभु ने 6 वर्षों तक दक्षिण भारत, बंगाल तथा वृंदावन में भ्रमण किया। अपने प्रकट लीला के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने पुरी में बिताए, जहां वे कृष्ण प्रेम के गहनतम महाभाव में और गहरे उतरते गए। भगवान चैतन्य द्वारा प्रदर्शित भावावेग पूर्वी तथा पाश्चात्य धार्मिक रहस्यों के इतिहास में अद्वितीय हैं। उनके जीवनी लेखकों ने यह लिपिबद्ध किया है कि महाप्रभु के कृष्ण वियोग के महाभाव में कभी कभी सिर, भुजाएं तथा पैर कछुए के समान शरीर में समाविष्ट हो जाते थे। कभी कभी उनके अंग शरीर से अलग हो जाते थे और मात्र त्वचा द्वारा आपस में जुड़े रहते थे। अधिकतर समय जब महाप्रभु हरे कृष्ण का कीर्तन करते तथा नृत्य करते, तब उनके अंगों में कंपन पैदा हो जाता, नेत्रों से अशुद्ध धारा बहने लगती तथा मुंह से फेन निकलता। वे हवा में ऊंचा कूदते तथा इतनी जोर से धरती पर गिरते कि धरती हिल जाती, परंतु आध्यात्मिक भाव में होने के कारण उन्हें कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता तथा वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते। गौड़ीय वैष्णव प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसे दिव्य कायांतरणों यानी लक्षणों का दिग्दर्शन साधारण मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। अतः वे भगवान चैतन्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर के नाम से सुप्रसिद्ध हैं और भगवान चैतन्य गौर सुंदर के नाम से। उनका यह अद्भुत गौर वर्ण राधा उनकी नित्य संगिनी तथा उनकी आह्लादिनी यानी आनंद प्रदायक शक्ति के साथ सम्मिलन के फलस्वरूप है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण का युगल स्वरूप है, परंतु उनका भाव तथा वर्ण श्रीमती राधा रानी का है। वे इस जगत को श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना सिखाने के लिए अवतरित हुए। भगवान चैतन्य की भांति उनके भक्त भी तेजस्वी हैं। वे कृष्ण के नित्य मुक्त संगी हैं, जो उनके गौरावतार की लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतरित हुए। जीवनी लेखकों ने लिपिबद्ध किया है कि गौरांग के पिता जगन्नाथ मिश्र
वसुदेव तथा नंद महाराज का युगल अवतरण है। क्रमशः कृष्ण की द्वापर लीला में उनके जनक तथा पालक पिता, उनकी माता शची देवी, देवकी तथा यशोदा का युगल अवतार हैं। क्रमानुसार कृष्ण की माता तथा धात्री नित्यानंद प्रभु बलराम हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु तथा सदाशिव का युगल अवतार है। गदाधर पंडित राधा रानी हैं। नारद मुनि श्रीवास पंडित हैं। स्वरूप दामोदर विशाखा सखी हैं। गोपी ललिता रामानंद राय हैं।